Hello, Assalamu alaikum guys. How are you? Hope you all are fine. आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश पोर्शन की, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास रिवीजन स्टार्ट कर लें। 5 to 15 IBA सखर IBA टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है, जो कि इंग्लिश पोर्शन जो होगा वो तकरीबन 40 के करीब जो है उसकी मार्किंग रखी गई है। मार्जिन जो रखा गया है 40% होगा। इस वजह से इंग्लिश पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने कहा कि इसकी जो है ना रिवीजन कर लेते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहला जो रूल है करेक्शन का, करेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। करेक्शन का जो पहला रूल है वो ये है कि टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे, वो क्या वर्ब लेंगे? प्लूरल। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है, इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है हरी एंड राम इज़ हेयर। हरी एंड राम इज़ हेयर। इज़ जो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि हरी एंड राम आर। यहाँ पे जो होगा ये वर्ब जो एग्रीमेंट होगा वो प्लूरल होगा। ओके, अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। दिस इज़ इनकरेक्ट। देखें, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज़ कमिंग होगा। क्यों इज़ कमिंग होगा? इसकी नीचे इस वजह बताई गई है। हेयर द सेम पर्सन इज़ सेक्रेटरी एज वेल एज प्रिंसिपल। सेक्रेटरी भी वही है क्योंकि द सेक्रेटरी दिया गया है। द सेक्रेटरी मीन्स वही सेक्रेटरी और वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है किसी कॉलेज का, किसी किसी स्कूल वगैरह का। तो वही सेक्रेटरी और वही प्रिंसिपल है। इस वजह से वही एक ही पर्सन है, तो ये आर नहीं होगा, इज़ होगा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट। अच्छा, एवरी बॉय। अच्छा, एवरी, if the singular subjects are preceded by each or every, the verb is usually singular. each every के साथ जो verb लगेगा वो singular लगेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, every boy and girl were ready। तो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? इस वजह से कि एवरी लगा हुआ है। एवरी बॉय एंड गर्ल वाज सिंगुलर होगा, यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। ओके, यहाँ पे फोर्थ वन है, यहाँ पे देख लें। द टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर either और नीदर नॉर टेक अ वर्ब इन द सिंगुलर। अब यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकता कि आइदर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों इस्तेमाल होता है, बिकॉज दिस इज़ अ रिवीजन क्लास। हम रिवाइज़ कर रहे हैं क्लास, तो ये मैं नहीं बताऊंगा कि ये जो है यहाँ पे आइदर क्यों इस्तेमाल होता है और नीदर क्यों इस्तेमाल होता है। सिंपली बता देता हूँ कि नाइदर नॉर जो है नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है और आइदर और पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है। चॉइसेस के बीच में इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं तब ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, मूव करते हैं इनके सेंटेंसेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइदर ही नॉर आई वर देयर। अब यहाँ पे बताया गया कि नाइदर और नॉर और आइदर और, इसमें जो है सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखें इनकरेक्ट सेंटेंस को पहले देख लेते हैं। जैसे बताया गया कि नाइदर ही नॉर आई वर, यहाँ पे वर लगाया गया है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि वर जो है प्लूरल है। नाइदर ही, ना वो, नॉर आई, ना मैं, वॉज देयर, तो यहाँ पे ये जो वॉज दिया गया ये करेक्ट है। तो ना वो, ना ये, ना मैं, वॉज देयर, वहाँ पर नहीं थे। इस वजह से ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर एग्रीमेंट है।
मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, जितना हो सकेगा हम मैक्सिमम रूल्स को फॉलो करेंगे या इसको स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे। When the subjects joined by or, nor, or the different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the verb. अब देखें जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल में neither the assistant master nor the headmaster was present, ये यहाँ पे was सिंगुलर भी लगाया गया है, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे ये इनकरेक्ट क्यों है। अब देखिए neither the headmaster nor the assistant master, यहाँ पे देखें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। यहाँ पे देखें द को फॉलो करें, यहाँ पे द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर, यहाँ पे द का इस्तेमाल यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे द ना होता तो ये यहाँ पे ये करेक्ट था। फिर यहाँ पे फिर वही एक ही असिस्टेंट मास्टर है और वही जो है हेड मास्टर है। यहाँ पे अलग अलग बताया गया कि द हेड मास्टर और नॉर द हेड मास्टर्स, यानी हेड मास्टर अलग है दूसरा बंदा है और द असिस्टेंट हेड मास्टर्स एक दूसरा बंदा है, इस वजह से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग बंदे हैं यानी दो बंदे हैं, तो इस वजह से ये वर लगेगा यहाँ पे। तो दिस इज़ द करेक्ट। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। 6.1 पे आते हैं। When the subjects joined by or nor are the different persons, the verb agreement in person with the one nearest to it. For example, either he or I is mistaken. For example, this जैसे कि देखें जो नियर वन होगा यहाँ पे उसको फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइदर और या नॉर में इसमें। अब यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे देखें कि आइदर और का इस्तेमाल किया गया है। आइदर ही और आई, यहाँ पे इज़ नहीं लगेगा बिकॉज़ इज़ जो है ही से फॉलोड होता है, इस वजह से आई के साथ एम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एम आई एम होगा, ही इज़ नहीं होगा। नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो फॉलो होगा। ओके 7 नंबर पे आते हैं। अ कलेक्टिव नाउन टेक इन अ सिंगुलर वर्ब। अब कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी ग्रुप या किसी ग्रुप वगैरह हो गया, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई जैसे, तो इस वजह से उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच ऑफ ग्रैप्स वगैरह हो गए तो इसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब लेता है व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। A plural verb will be individuals of which it is composed or thought of. For example, यहाँ पे देख लें, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। Sorry, the council has chosen the president. The council has chosen the president. यहाँ पे देखें the council। अब council जो है ये collective है, council इज़ अ कलेक्टिव, इस वजह से यहाँ पे जो लगाया गया हैज़ वो लगाया गया है सिंगुलर, हैव नहीं लगाया गया, हैज़। दिस इज़ करेक्ट, दैट्स वाई। अब करेक्ट यहाँ पे देखें द मिलिट्री, मैंने आपको बताया था द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। यहाँ पे देखें प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड और थॉट ऑफ। तो यहाँ पे जो मिलिट्री है वो उठाया गया है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे उसको एज ए इंडिविजुअल देखा जा रहा है, यहाँ पे काउंसिल को एज ए कलेक्टिव देखा जा रहा है, इस वजह से ये इस्तेमाल किया गया है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नज़र आते हैं लेकिन प्लूरल इन मीनिंग होते हैं। टेक अ प्लूरल वर्ब, उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, अब नज़र जो आ रहा है वो
प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हम ऐसे लगाए हुए, तो मैथमेटिक्स आर नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज आल्सो इज सिंगुलर, इट इज़ नॉट प्लूरल, तो इसके साथ इज लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वर्ड जॉइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, विथ, टुगेदर विथ, in addition to, or, as well as, etc. are parenthetical and therefore do not affect the number of the verb. अब यहाँ पे आप देख लें, the chief with all his men were massacred. अब देखें the chief with his all men were massacred, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये देखें the chief with his all men was massacred. Massacred means उसको खून खराबा जिसको कहते हैं, या कत्ल आम वगैरह कहते हैं इसको। ये चीफ के साथ साथ जितने भी लोग थे वो मर गए, तो ये कत्ल हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अब ये देखिए करेक्ट कैसे है या इनकरेक्ट कैसे है। अब ये आपको हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या उसको रूल पढ़ते हैं। ये देखिए 9 नंबर पे कह रहा है वर्ड्स जॉइन टू अ सिंगुलर वर्ब बाय, विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, और एज वेल एज। इनके साथ जो भी सब्जेक्ट कनेक्टेड होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हम उसको सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें द चीफ विथ लगाया हुआ है, विथ ऑल हिज मैन, इस वजह से हम इसमें सिंगुलर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वॉज लगाया गया है, ओके, और यहाँ पे वर लगाया गया है, इस वजह से ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, लास्ट हम इसको करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर रखेंगे रिवीजन क्लास के लिए। When the subject of the verb is a relative pronoun, relative pronoun मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये रिवीजन क्लास है, इसका फुल कॉन्सेप्ट होता है वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव का। When the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in numbers and person with the antecedents of the relative. फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले एग्ज़ाम्पल्स को फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं, रीड करते हैं एक बार। आई हु इज़ योर फ्रेंड will guard you, will guard your interest, will guard your interests. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आई हु एम, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई हु इज़ यहाँ पे लगाया हुआ है, आई हु एम, ये देखें आई हु एम योर फ्रेंड, बस यहाँ पे मिस्टेक है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन को। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं, हु लगाया हुआ है, दैट लगाया हुआ है, विच लगाया हुआ है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशंस में आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन should be taken to see that verb agree in a number and person with the antecedents of the relative. जो इसके साथ मिला हुआ है लफ्ज़ सब्जेक्ट, जैसे ये आई लगा हुआ है, ये फॉलो करेगा इसको वर्ब को, वही फॉलो होगा। आई लगा हुआ है आई हु तो एम लगेगा, ही हु तो इज़ लगेगा, यू हु तो आर लगेगा। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। बाकी जो हमारा टॉपिक्स वगैरह होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिवीजन क्लास में। बाकी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, और जो है आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं शो कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नंबर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, कोई मसला हो पूछ सकते हैं। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।